अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, क्रिप्टो करेंसी को भी लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की क्या योजना है, कैसे रेगुलेट करेंगे? क्या इस पे टैक्स भी लगेगा क्रिप्टो करेंसी पे? कुछ ऐसा भी प्रस्ताव है सरकार? साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया प्लान्स ट्विन टैक्सेस ऑन एक्सचेंजेस एंड ट्रेडर बिफोर पासिंग क्रिप्टो बिल। यानी कि क्रिप्टो बिल आने से पहले जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि हमारे पे जो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों लग सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन स्टूडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बैन को लेके एक बिल पेश होना है जो पार्लियामेंट के अंदर, और जब से ये न्यूज़ निकल के आई थी सब जगह पे पैनिक का माहौल था। लेकिन हर कोई उम्मीद कर रहा था कि बजट सेशन में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, वो कुछ बोलेंगी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके, डिजिटल करेंसी को लेके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमें डिफरेंट सोर्सेस से अलग अलग बातें पता चलती रही। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है, ईटीवी भारत ने एक इंटरव्यू लिया था श्री अनुराग ठाकुर जी का, और वो बिलोंग करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं ही, साथ के साथ में जो है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस के। तो दोस्तों फटाफट वो क्लिप सुन लेते हैं जो कि 1-1.5 मिनट की है। लेकिन उस सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे, क्योंकि ये जो वीडियो है हर जगह तक पहुंचनी चाहिए। और यहाँ पे एक अच्छी बात क्या निकल के आई कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी जल्दबाजी में नहीं है क्रिप्टो करेंसी बिल को लाके या क्रिप्टो करेंसी बैन करने के लिए। अभी जो है उस बिल पे तैयारी चल रही है, यानी कि अभी भी उस पे वर्किंग चल रही है। तो सबसे पहले वो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद आगे मायने निकालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का क्या रहने वाला है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, क्रिप्टो करेंसी को भी लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की क्या योजना है, कैसे रेगुलेट करेंगे? क्या इस पे टैक्स भी लगाएंगे? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में भी इसके कुछ ना कुछ चलता रहता है। सबसे पहले तो बोर्ड आरबीआई ने एक रेगुलेटर के नाते प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध भी लगाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई। उस समूह ने अपनी रिपोर्ट दी। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मिला, उन्होंने अपने उसमें विचार दिए। अब उस रिपोर्ट को जब एक बार कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट उसको मंजूर करती है, तो सरकार इस सत्र में इस बिल को ला भी सकती है कि जिससे क्रिप्टो करेंसी पर यहाँ पे देश में कानून भी बने, और जो देश को, दुनिया भर के देशों को एक जो चुनौती है, एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और दूसरी जो उनके अपने देशों की डिजिटल करेंसी हो सकती है, वर्चुअल करेंसी हो सकती है, उस दिशा में भी दुनिया भर के देश अपने अपने स्तर पर अभी बातचीत कर रहे हैं। क्या इस पे टैक्स भी लगेगा क्रिप्टो करेंसी पे? कुछ ऐसा भी प्रस्ताव है सरकार? मुझे लगता है जब एक बार बिल आएगा उसमें बहुत सारी आपकी जो शंकाएं, चिंताएं और आपके सवाल, इन सब का उत्तर आपको उसमें मिलेगा। तो दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा, और आप खुद भी आइडिया ले सकते हो कि ओवरऑल कोई जल्दबाजी के अंदर हमारी सरकार नहीं लग रही है। और ये लेटेस्ट कोई स्टेटमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, आप कह सकते हो, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी जो सारी चीज़ें हैं वो समझते भी हैं। और पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे वो बहुत पसंद है। एक यंग चेहरा है, और जैसा उन्होंने शुरुआत में ही बोला कि सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ इसके बारे में चलता रहता है, तो हमें खुशी है कि एटलीस्ट वो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और लोगों को क्या परेशानी हो सकती है इस चीज़ से वो हमारी बात भी आने वाले टाइम में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है जो समझने की है, यहाँ पे उन्होंने खुद बोली है ये बात कि अभी जो है उस पे वर्किंग चल रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो जो है पेश करें। Sir, the bill is being finalized and would be sent to the cabinet soon, sir. So we'll be bringing the bill soon, sir. Right. यानी कि अभी भी श्योर नहीं है, क्योंकि अभी उस बिल के ऊपर वर्किंग कर रही है हमारी जो गवर्नमेंट है। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि आरबीआई ने जब बैंकिंग बैन लगाया था उसके ऊपर बिल्कुल डिटेल के अंदर चर्चा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा का सारा मैटर गया था, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो बैंकिंग बैन हटाया था।
तो दोस्तों हमारी गवर्नमेंट को भी इन सब चीज़ों का आइडिया है, अवेयर है, तो इस वजह से हमें नहीं लगता कि वो कोई जल्दबाजी के अंदर हैं। और रही बात ऑर्डिनेंस लाने की, पता नहीं वो बात कहाँ से उठ के आई थी, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी की बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अध्यादेश लाके इसके ऊपर कोई बिल या जो है एक्ट बनाने की कोशिश की जाएगी, या कोई जो है इमरजेंसी लग रही है उनकी तरफ से। और उनकी बातों से ये क्लियर हो गया है कि अभी ला सकती हैं, बिल पे वर्किंग चल रही है, क्योंकि इंटर मिनिस्ट्री जो कमेटी थी वो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वर्किंग चल रही है और बिल अभी तैयार हो रहा है, वो उसके अंदर लिस्ट हो गया। पहले कन्फ्यूज़न क्या थी, क्या ये 2 बिल की बात हो रही है, लेकिन अभी जो है रिसेंटली आप जो सुना है अभी आपने, तो उससे आइडिया लग जाता है कि अभी भी गवर्नमेंट जो है उस बिल के ऊपर वर्किंग कर रही है। तो यहाँ पे जब तक वो चीज़ें ना आए तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब उनसे टैक्स के बारे में पूछा गया या जीएसटी या कुछ भी क्या लगेगा इसके ऊपर, तो उन्होंने बोला है कि हम जो है इस पे वर्किंग कर रहे हैं और जैसे ही वो बिल आएगा तो इन सब की डिटेल भी आपको मिल जाएंगी। साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया प्लान्स ट्विन टैक्सेस ऑन एक्सचेंजेस एंड ट्रेडर बिफोर पासिंग क्रिप्टो बिल। यानी कि क्रिप्टो बिल आने से पहले जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि हमारे पे जो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों लग सकता है, ऐसा कहना है जो सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल हैं। जो न्यूज़पेपर है उसमें कहा है टैक्सेशन डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई लीगैलिटी, यानी कि टैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन लीगल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है पूरा का पूरा क्या है। ये रिपोर्ट जो निकल के आई है वो बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट है और इसका हवाला देते हुए इन्होंने ये आर्टिकल छापा है। द गवर्नमेंट इज लाइकली टू इम्पोज जो है इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन गेन, यानी कि आप क्या गेन करते हो ट्रेडिंग से या प्लेटफॉर्म फीस जो एक्सचेंजेस कमा रहे हैं उस पे आपको टैक्स यानी कि जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी क्या लगेगा, बिटकॉइन विल बी कैटेगराइज एज फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि बिटकॉइन जो है कैटेगराइज किया जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज और इसके अंदर 18% जीएसटी लगेगा ऑन फीस कमीशन कलेक्टेड बाय एक्सचेंजेस, यानी कि हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, उस पर एक पर्टिकुलर जो है अमाउंट जो है जो फीस दे रहे हैं वो ट्रेडिंग की, उस पर 18%, यानी कि वो एक्सचेंजेस से चार्ज करेंगे, मोटा मोटा आप ये समझ सकते हो। लेकिन हमसे क्या चार्ज करेंगे, हमसे होगा जो हमारी अर्निंग होगी उसको हम इनकम टैक्स में शो करेंगे और इनकम टैक्स अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। आप किस टैक्स स्लैब में आते हो, क्या आपकी अर्निंग है, वो आप खुद आइडिया ले सकते हो या अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हो कि अगर आप 10 लाख से ऊपर हो तो 30% टैक्स लगेगा, आपका क्या टैक्स स्लैब है, 5 लाख से नीचे की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वो टैक्स स्लैब के बारे में आपको आपका सीए ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा और ऐसा कहना है जो सीनियर ऑफिशियल हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपको जो है इनकम टैक्स देना पड़े अगर क्रिप्टो करेंसी लीगल होती है, क्योंकि हर कोई चाहता है यार लीगल हो जाए और इसके ऊपर हम प्रॉपर फ्री माइंड से कुछ ट्रेड करें और उस पर टैक्सेशन दे। तो मुझे नहीं लगता ये इसकी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टैक्सेस है ना, अगर आप वैसे भी देखोगे तो ये हमारे एक्सचेंजेस ऑलरेडी कर रहे हैं कि इस पे जीएसटी भर रहे हैं जो भी है। और जो इनकम टैक्स है, अगर आपने बिटकॉइन सेल परचेज किए हैं तो आप अपने टैक्स में शो कर ही रहे होंगे। लेकिन ये जो है अब जो स्टेटमेंट निकल के आई है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये ओवरऑल ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों हमें तो सिर्फ अभी आस रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सरकार जो है ना कोई ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे लोगों में क्रिएट हो पैनिक। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में शायद कुछ ना कुछ रास्ता निकल सके, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस से ये भी आइडिया लग रहा है कि हो सकता है कि आपको ये जो है एक्सेप्शंस दे दे टॉप करेंसीज़ के अंदर कि भैया इन्हीं लिमिटेड, जैसे जापान में होता है, इन्हीं जो है लिमिटेड कॉइन्स में आप ट्रेड कर सकते हो। या हो सकता है आने वाले टाइम में कि आपको जो है कोई हैवी टैक्स लगा दें, क्योंकि अगर मैं जो बिल्स तक की बात करूं, एक जो क्लिप निकल के आई थी उनके हिसाब से कि हो सकता है गवर्नमेंट जो है आपको रखने दे लेकिन आपसे एक हैवी पेनल्टी चार्ज कर ले, तो आप उसको अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर पाएंगे उस तरीके से भी। तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो सबसे बेस्ट सोर्सेज हैं वो, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी गवर्नमेंट से ही बिलोंग करते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं, जो कि ये सब चीज़ें वर्किंग
कर रही है। और ज़्यादातर हमने देखा है कि ज़्यादातर स्टेटमेंट कोई भी होती है फाइनेंस से रिलेटेड तो वो ही बोलते हैं आगे आके। तो हमें जो है उनकी बात पे विश्वास रखना चाहिए और कहीं ना कहीं अभी वेट करना चाहिए। रेगुलेशंस आएंगे या कुछ भी होगा, बैन होगा, अभी बिल पे वर्किंग चल रही है। हमें अपनी तरफ से यह मसाला लगा के मीडिया जो बताता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जब भी जो होगा वो सबके लिए होगा। और यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि जो रिकमेंडेशन भी दी गई थी उसमें भी ये बताया गया था कि आने वाले टाइम में अगर मान लो बैन भी करती है तो कुछ ना कुछ हमें समय दिया जाएगा। और जैसा सोर्सेज भी बता रहे हैं 3 से 6 महीने का, और कुछ सोर्सेज तो ये भी बता रहे हैं कि आप रख भी सकते हो कुछ पेनल्टी दे के भी। तो बहुत कुछ चल रहा है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई स्टेटमेंट ना आए। और ऑल सीज़न का पूरा जो है एंजॉय कीजिए। और बहुत कुछ चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। बिटकॉइन का जो है $52,000 पहुंच गया है। इथीरियम लगता है $2,000 जल्दी छू देगा, $1,900 के आसपास चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस कीजिए और जो भी होगा वो सबके लिए, हम सबके लिए एक जैसा ही होगा। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी और आपको पता चलना चाहिए कि लेटेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रही है, जो कि हम आपसे कोशिश करते हैं लगातार आपको अपडेट रखने की, और यही हमने आज भी किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। और हाँ, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।